गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवीजीएम स्टूडेंट रेसिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हमने हमारा जो सिलेबस है उसमें टुडे चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, वी डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज टॉपिक हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, यानी किस प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है, उनको उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बनता है, और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है और हमारे जो देश की शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट व्यवस्था है, उसके लिए भी ज़रूरी है। तो मेन इश्यू है, मेन पॉइंट है, और ये बहुत ही मैंडेटरी है, ज़रूरी है। वी मेड इट, हम इसको कर सकते हैं। वी रिफॉर्म इट, हम इसको सुधार सकते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज रिफॉर्म। रिफॉर्म्ड क्या होता है, सुधारना क्या होता है। देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कई प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं या डिफिकल्टीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे टुडे चैप्टर इस टॉपिक में। तो देखिए, व्हाट इज रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म्ड क्या है, सुधारना, अपने आप में सुधार लाना। जिस प्रकार से हम अपनी एजुकेशनल या विभिन्न प्रकार की ये स्टेज होती है उनमें सुधार लाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, उसको ही अपन रिफॉर्म कहते हैं। जैसे आपने प्री ईयर्स में आपने परसेंटेज ऑफ एग्जामिनेशन में आपकी जो परसेंटेज थी वो कम रही, तो आपने उसको रिफॉर्म किया, सुधार किया, प्रोग्रेस की, और नेक्स्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो क्या हुआ, आपने रिफॉर्म किया, सुधार किया। या कुछ बैड हैबिट्स होती है उनको रिफॉर्म करना, या इस प्रकार से उसको रिफॉर्म करते हैं, तो बात बनती रिफॉर्म। रिफॉर्म्ड क्या होता है, रिफॉर्म्ड यानी सुधार लाना। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए विभिन्न प्रकार के मैनी सजेशंस गिव या दिए गए हैं और एफर्ट वगैरह भी दिए गए हैं, किसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्म के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे बड़ा पॉइंट या सबसे मेन चीज एक किया गया है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाके संविधान सभा में, संसद में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन किया गया। नया कानून नहीं बनाया, संविधान में संशोधन किया गया और डिफिकेशन एक लॉ बनाया गया, यानी दल बदल कानून। जैसे क्या होता है, अपन बात करते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कोई उम्मीदवार कैंडिडेट होता है, वो क्या करता है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, उसके टिकट चुनाव जीतता है, और किसी भी पार्टी के लोग, जो जनता होती है, उसको, कैंडिडेट को या पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करती है। तो क्या होता है, पहले क्या होता था, जो कैंडिडेट होते थे वो धन के लालच में या मनी या मिनिस्टर का पद या किसी प्रकार से लालच में वो क्या करते थे, अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। क्या कर लेते थे, पार्टी को चेंज कर लेते थे। जैसे वो कांग्रेस का है तो बीजेपी में चल जाता, बीजेपी का कांग्रेस में आ जाता था, या दूसरी पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बसपा है, समाजवादी, जैसे इधर आ जाए। इस प्रकार से वो क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लेते हैं। इस प्रकार से हम क्लास चेंज करते हैं ना, क्लास ए से बी में जाते हैं, ए से बी में आ जाते हैं। उसी प्रकार से पहले क्या था, कोई कानून नहीं था, तो क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट होते हैं वो लालच में या धन के लिए वो क्या करते हैं, पार्टी को बदल लेते थे। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है हमारे के लिए डेट वगैरह हम देखें, तो हमारे लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला के डिफेक्शन को, दल बदल को रोक दिया गया, स्टॉप किया गया। तो स्टॉप एमपी एमएलए चेंज पॉलिटिकल पार्टीज। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज नहीं करेंगे। अब क्या होगा, इस कानून के तहत, लॉ ऑफ डिफेक्शन के तहत क्या होगा, अब उनका पद जाएगा, यानी वो पद पे नहीं रहेंगे। कौन से पद पे, एमएलए एमपी के पद पे नहीं रहेंगे। मान लो किसी विधायक ने या सांसद ने लालच में आके अपना पार्टी को बदल लिया, तो क्या होता है, अब वो उसकी जो सदस्यता थी
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकल असेंबली जो होती है उसकी मान्यता, जो सदस्यता वो समाप्त हो जाएगी। अब वो एमपी एमएलए नहीं रहेगा, उसके लिए दोबारा उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी हाल ही हम देखा मार्च अप्रैल के महीने में मार्च इन 2002 तो देखा था हमने, सॉरी 2020 देखा था स्टेट एमपी में क्या हुआ था। 22 जो एमएलए कांग्रेस के एमएलए थे उन्होंने अपनी पार्टी यानी कमलनाथ की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तो क्या हुआ, यानी उन्होंने अब वो क्या कर सकते थे, बीजेपी में नहीं आ सकते थे। तो क्या हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब पार्टी छोड़ दी तो क्या हुआ, वहां दोबारा चुनाव हुए और दोबारा चुनाव होने के बाद अब उन लोगों को, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रमुख थे, उनके समर्थन में लोग छोड़ के गए थे। ठीक है, तो क्या हुआ, नवंबर में वहाँ इलेक्शन हुए और उसके बाद वहाँ जो रिजल्ट आया तो वो जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के जो छोड़ के गए थे, जिन्होंने क्यूट किया था, कांग्रेस को छोड़ा था, उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करके वो क्या बन गए, मेंबर ऑफ लोकल असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके सदस्य बन गए और वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है, अब ये एमपी का चीज है, मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल। ये कई जगह 2020 में होता है, ये मार्च 2020 में होता, ऐसा मामला हुआ था। राजस्थान की इसकी ओर था, जब सचिन पायलट नाराज हो गए थे गहलोत से, तो कुछ उनके साथ 20 विधायक करीबन वो भी इस प्रकार से हो गया था। पर कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने इस मामले को सही तरीके से हैंडल करते हुए, पर सचिन पायलट जी पार्टी नहीं छोड़े थे उन्होंने, और वो पार्टी के साथ ही रहे थे। पर इन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया था, इसलिए इस कानून के तहत इनकी जो सदस्यता थी वो समाप्त हो गई, तो उनको दोबारा सदस्य चुनाव लड़ना पड़ा और उसके बाद इसमें से लोग जीत के आए, वो बीजेपी के कैंडिडेट बन गए। तो देखिए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया कि प्रत्येक कैंडिडेट को, जो भी चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसको क्या करना होगा, उसको एक एफिडेविट देना होगा, शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र देना क्यों होगा, उसमें उसको घोषणा करनी पड़ेगी। देखा होगा आपने विधानसभा चुनाव में अखबारों में विभिन्न कैंडिडेट ने अपने एफिडेविट दिखाए थे अपने, तो उसमें क्या शो करना होता है उनको न्यूज, पहले तो न्यूज़पेपर का नहीं था, अब न्यूज़पेपर का भी डाल दिया कि कैंडिडेट को एमपी और एमएलए के चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनको अपनी संपत्ति और अपने क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है उनके बारे में सूचना देनी होगी। किसको, जनता को, आम जनता को बताना होगा कि मेरे पास कितनी संपत्ति है और मेरे ऊपर कितने केस चल रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल के इसको मैंडेटरी किया कि प्रत्येक कैंडिडेट को एक एफिडेविट देना होगा, उसमें उसको अपनी उल्लेख करना होगा, दिखाना और शो करना होगा अपनी प्रॉपर्टीज और क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग हैं उनके बारे में उनको उसको दिखाना होगा। ये चीज़ें इसमें की गई है। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इसके रिफॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज की रिफॉर्म के लिए अपन बात करते हैं। ये तो कानून बनाया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, ये तो मेंबर पार्लियामेंट या जो हमारी विधायिका है उसने कानून बनाया, लॉ के तहत हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, एक लॉ हो गया, एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर निकाल दिया। अब क्या ऑर्डर निकाला इलेक्शन कमीशन ने, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज या उसके ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको आयकर रिटर्न भरना होगा, अपनी आय व्यय का ब्यौरा देना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये इसको जरूरी कर दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं रिफॉर्म के लिए क्या प्रयास किए गए, इसको ऊपर एक बार दोबारा देखते हैं। तो पहला तो एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। उसके तहत डिफेक्शन को लॉ बनाया गया और दल बदल को रोका गया। इसके तहत कोई भी एमपी एमएलए पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर पाएंगे, अगर करते हैं तो उनकी जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसका अपन उदाहरण देख सकते हैं। मार्च 2020 में एमपी जो स्टेट भारत का, उसमें कांग्रेस पार्टी के 22 जो विधायक थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद उनमें कुछ लोगों ने दोबारा नवंबर में चुनाव हुए, तो चुनाव होने के बाद उन्होंने
बीजेपी के टिकट पे वो जीते और वो सरकार का अंग बन गए। इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो प्रमुख थे, उनके समर्थन में लोग कांग्रेस छोड़े थे। कमलनाथ जी के और सिंधिया जी की विवाद हो गया था, तो इस प्रकार से उन विवाद होने के बाद वहाँ पर शिवराज सिंह जी की सरकार बनी और बीजेपी सरकार अभी वहाँ पे है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और ऑर्डर दिया कि प्रत्येक जो कैंडिडेट है, जो इलेक्शन कैंडिडेट है, यानी जो चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि वो अपना एक एफिडेविट देगा, शपथ पत्र। इस प्रकार से लिखते हैं ना अपन, कई बार छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं तो एफिडेविट देते हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है सही लिखा है ना। उस प्रकार से उनको उसमें घोषणा करनी होती है और नोटरी से, कोर्ट से स्टाम्प पे होता है सारा काम। तो उसमें उनको दिखाना होता है कि हमारी संपत्ति इतनी है, हमारे खेत कितने हैं, फार्म हाउस कितने हैं, पैसा कितना है, बैंक में कितना पैसा है, इसके अलावा हमारे ऊपर कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, तो इसके बारे में इनको एफिडेविट में ये देनी होती है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने उसने क्या पहल किसके लिए, पहल तो करनी है, बिना पहल तो काम होगा नहीं। तो सुधार तो सब करने जा रहे हैं, पर दल खुद भी सुधार करना चाहे जब है, क्योंकि उनको पता है सुधार करना जरूरी है। सुधार नहीं करेंगे तो जनता को स्वीकार नहीं करेगी। पर वो इस मामले में बहुत ही बिल्कुल प्रोग्रेस बहुत धीरे चल रही है। पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो सुधार लाना नहीं चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, एक प्रावधान किया, एक ऑर्डर निकाला कि पॉलिटिकल पार्टीज है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न या आयकर जो गणना है उसको दिखाना पड़ेगा। आय व्यय का ब्यौरा जो है उसको रिटर्न फाइल करना होगा, उस अनिवार्य कर दिया। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ चीज़ें और हैं जो एक तरह से सजेशन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हैं, ये तो उन्होंने कर रखा है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कुछ है। एक तो उनको क्या करना होगा, जो अपना पर्सनल संगठन है, उनका जो संगठन है, उनकी जो मैनेजमेंट है, उसमें उनको इलेक्शन करवाना होगा। यानी इलेक्शन के तहत ही उनके सारे मेंबर्स जो मेंबर्स हैं या उनकी जो कार्यकारिणी है वो बननी चाहिए। तो कई प्रकार से हम देखते चुनाव भी होते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज सब जगह चुनाव होते हैं, पर एक वो डमी होता है, बाकी सब चीज़ तो आप जानते हैं। तो कुछ प्रयास तो पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, ऑनलाइन वोटिंग के जरिए भी कुछ प्रयास किए कुछ दलों ने। यूथ जो चुनाव होते हैं, चाहे विभिन्न पार्टियों में यूथ चुनाव, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो वोटिंग के जरिए काम किया गया है या सुधार लाने के लिए किया गया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अपना रहे, किसको, अपने जो संगठनात्मक चुनाव है उनमें संगठन में चुनाव किया जाता है। पहले क्या था, उसमें सदस्य मनोमित करते थे, अब मनोमित ने उसमें चुनाव करवाए जा रहे हैं कुछ संगठन द्वारा। पूरा अभी तक ये हुआ नहीं है, जब पूरा हो जाएगा तो एक तरह से ये पॉलिटिकल सिस्टम हमारा सुधर जाएगा। अब देखते हैं एक सजेशन और है कि पॉलिटिकल पार्टीज को महिलाओं को आगे लाने के लिए, वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए 1/3 टिकट यानी 1/3 टिकट उनको क्या करना चाहिए, महिलाओं को अपना टिकट देना चाहिए। ये जरूरी है। अब कुछ पार्टियां इसमें सुधार कर रही हैं, इस वजह से कुछ महिलाएं भी जीत के आ रही हैं। इस प्रकार से ये जो सजेशन है, इस सजेशन को पॉलिटिकल पार्टी ने माना है। और 1/3 तो नहीं मान सकते, पर कुछ टिकट देने लगे, शुरुआत की है, और कुछ महिलाएं भी जब जीत के आने लगी। इससे क्या हो गया, एक तरह से हमारी जो लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अब देखिए फंडिंग बाय गवर्नमेंट, अभी सुझाव दिया गया है भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च करती हैं। तो अब वो ये सुझाव भी आया है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज पैसा खर्च नहीं करें, केवल सरकार खर्च करें। भाई तरह इनके जो पेट्रोल खर्चा है, जो भी खर्च है वो सरकार को वहन करना चाहिए, ताकि कम से कम पैसा खर्च हो। पर ये सब चीज़ें जरूरी हैं, ये सजेशन हमारे थे और ये एफर्ट्स भी हमारे थे। पर क्या पॉलिटिकल पार्टीज को वाकई में मानती है या नहीं मानती है? वो पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक इस पे इतना उन्होंने इसको डीपली नहीं लिया है। तो हमें भी प्रयास करना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना होगा, उनको जनता द्वारा बार बार उन पर दबाव प्रेशर बनाना होगा और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जैसे हस्ताक्षर अभियान है या दूसरे उनको ज्ञापन देना चाहिए, या फिर इस प्रकार से उनको दबाव बनाना चाहिए मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ताकि वो अपने आप में सुधार लाए। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज की जो सिस्टम है उसमें सुधार नहीं आएगा, जब तक वो
अपनी जो सिस्टम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर के इस टॉपिक में आप इतना पढ़ेंगे। धन्यवाद।